Hello everyone, Unit 2 Polynomial, question number 2, fourth part. Let fu लीजिएगा fx नहीं, क्योंकि इस बार हमारा क्वेश्चन u में है, ओके। और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बट यहां देखने से पता लग रहा है यहाँ पे एक डिजिट नहीं है। इससे पहले बार तीनों पार्ट में हमने देखा कि एक्स स्क्वायर वाई टर्म भी थी, एक्स वाई टर्म भी थी और डिजिट भी थी, जिसे कांस्टेंट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट नहीं, तो नो प्रॉब्लम। फैक्टराइजेशन का मतलब ये नहीं है कि स्पिरिट टर्म से करना है। फैक्टराइजेशन का मतलब है जो भी इक्वेशन आपको दी हुई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात चल रही है, उसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है। जब फैक्टराइजेशन का चैप्टर हमारे क्लास 8-9 में आया था, सबसे पहले आपको कॉमन लेना सिखाया गया था। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले कॉमन लेते हैं 4u। यहाँ u आ गया, 4 2 जा 8, ठीक। यहाँ पर u बचा और यहाँ 2। अगर आपको लग रहा है कि फैक्टर्स में कहीं गड़बड़ है, तो ब्रैकेट ओपन करके देख लीजिए, यही आना चाहिए। देखिए 4u की u में मल्टीप्लाई करी 4u स्क्वायर और 4u की 2 मल्टीप्लाई करी 8u। फैक्टर हो गए वेरी इजी। तो इसके बाद क्या कर रहे थे, फैक्टर के बाद जो भी फैक्टर आते थे उनको हम जीरोस के इक्वल रखते थे। तो यहां पे लिखेंगे फॉर जीरोस पुट एफ यू इक्वल टू 0, ठीक है। और इफ 4u इक्वल टू 0, एक बार 4u को 0 रखेंगे, और इफ u प्लस 2 इक्वल टू 0। अगर 4u 0 के इक्वल है तो क्या होगा, u इक्वल टू 0.4। और 0.4 क्या होता है, 0, क्योंकि मल्टीप्लाई वाला कहां जाएगा, डिवाइड, और 0 किसी डिवाइड करें क्या आएगा, 0। और अगर ऐसा है तो u इक्वल टू क्या होगा, -2, क्योंकि प्लस 2 आगे राइट में कहां जाएगा, -2 बन जाएगा, ठीक है। तो सो द टू जीरोस आर 0 एंड -2, यानी इसके दो जीरो आ गए, 0 और -2। क्लियर। तो हमने फैक्टर किए, फैक्टर को 0 के इक्वल रखा, उससे जो वैल्यू निकल के आई वो u की आई। यहाँ क्वेश्चन x में नहीं चल रहा है, u में चल रहा है, इस बात का ध्यान रखना, वेरिएबल चेंज ना हो जाए। तो लेट भी कर लेते हैं, लेट अल्फा इक्वल टू 0 एंड बीटा इक्वल टू -2 फॉर वेरिफिकेशन लेते हैं। सबसे पहले कौन सी आईडी लगाते हैं, सम ऑफ द जीरोस की, सम ऑफ द जीरोस, फॉर्मूला माइनस कोफिशिएंट ऑफ u, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x नहीं, माइनस कोफिशिएंट u अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर, ठीक है। सब जीरो जीरो से क्या लेट करता हमने, अल्फा और बीटा। तो सब मींस प्लस कोफिशिएंट ऑफ u का कोफिशिएंट देखिए यहां पर 8। ये कोफिशिएंट क्या होता है, जो मल्टीपल होता है, ठीक है। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो कोफिशिएंट कांस्टेंट में, तो मेरे फंडामेंटल ऑफ वीडियो में आप देखिएगा, आपको प्रॉपर एक्सप्रेशन मिलेगी। और u सब का कोफिशिएंट क्या है, 4। अल्फा के प्लेस पे अल्फा की वैल्यू, अल्फा हमारे पास क्या है, 0, बीटा हमारे पास क्या है, -2। इसको डिवाइड कर दीजिए, 4 2 8। 0 आपका कोई वैल्यू नहीं होती 0 की, 0 बेकार है, प्लस माइनस माइनस। तो हमने लेफ्ट को सॉल्व किया, -2 आया, राइट को सॉल्व किया, -2 आया, दोनों वैल्यू सेम आ गई। यहां पर हम आगे देख लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ 0, इसका फॉर्मूला क्या था, कांस्टेंट टर्म। सभी में आइडेंटिटी लिखनी है, कोई शॉर्टकट नहीं करना है, ये आइडेंटिटी सब में लिखनी होगी, क्योंकि इसके हाफ मार्क्स होते हैं। कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर, नॉट x स्क्वायर। प्रोडक्ट इसका जीरोस का, और जीरोस आपने क्या लेट करें, अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा बीटा थे तो प्रोडक्ट है तो इंटू लगा दिया। कांस्टेंट टर्म देखिए यहां पर, कांस्टेंट टर्म यहां पर है नहीं है ना,
तो मतलब क्या क्या मानी जाएगी? अभी जो चीज नहीं है वो क्या होता है? जीरो। और यू से कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर? देखिए मल्टीपल क्या है? 4। अल्फा आपने क्या ऐड किया था? 0 और बीटा -2 और 0 किसी डिवाइड करें? 0 और 0 में किसी के मल्टीप्लाई करें क्या आएगा? 0। तो हमने क्या प्रूफ करा? 0 इक्वल टू 0। क्लियर? तो LHS भी 0 आया, RHS भी 0 आया प्रोडक्ट में, सब में LHS -2 आया, RHS -2 आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया? हेंस वेरीफाई। ठीक है, तो बेबी समझ में आ गया होगा। थैंक यू।